शादी की पहली रात मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं था, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जब यह राज मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम निधि है। निधि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। मेरे कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई इच्छा नहीं है सिवाय निधि को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। निधि मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसीलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घरवालों को मनाया और उसे मुंबई में भी छोड़कर आया था। निधि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। निधि को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक तो वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस दुख से अब उनका परिवार निकल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि निधि अपना यह सपना पूरा करे, इसीलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। निधि 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं निधि को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने निधि को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो तुम? मैंने कहा, निधि मैं अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला, निधि? वो बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने उन्हें आई लव यू बोल दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब निधि ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसकी माँ और मामा भी, शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घरवालों का रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को 3 दिन थे। मुझे निधि की आंखों में एक अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। निधि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। निधि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? निधि बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए। वो खुद मैं तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को निधि मेरे कंधे पर सोई। न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बहुत बुरा हाल था। अब मुझे समझ में आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि निधि ने सभी को यह बताया था कि यह बच्चा मेरा है, इसीलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर निधि जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत खुश थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा।
इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने निधि से कहा, निधि यह सब क्या है, यह किसका बच्चा है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, निधि तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने निधि को घर से जाने के लिए कह दिया। निधि उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी कि निधि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर जब एक दिन निधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक 55 साल की औरत निधि का पता पूछने मेरे दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि निधि उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी, वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। निधि के साथ मैं और राहुल निधि के घर ही आ रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। निधि वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई थी वो ठीक तो है ना। अब मुझे सब समझ में आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था। उसकी आंखों के सामने वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि इस सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपनी मामा को पापा मान रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसीलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं, बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें निधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि निधि को सब याद आए। निधि जब घर आई तब मैं उसके पास वापस गया और बोला, निधि सॉरी। तो वो रोने लगी और बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। निधि की इस हालत पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निधि को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले गया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और उसे अभी इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। निधि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। बस मैं चाहता हूँ कि निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है कि मेरा प्यार निधि को कुछ नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।